निहत्ते फ़लस्तीनियों पर कहर ढाने वाली सेहूनी फौज की बदमाशी, बेयारो मददगार फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए आने वाले काफिले को भी न बख्शा। इजरायली फौज का गजा फ्रीडम फ्लोटेला पर ड्रोन से हमला, इमदादी काफिले में मौजूद अफराद को अगवा कर लिया। फ्लोटेला को कब्जे में लेकर जबरदस्ती इसराइली साहिल पर मुंतकिल कर दिया। उधर गजा में इमदादी कैंप के बाहर एक बार फिर से फायरिंग, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों के दौरान 108 शहादतें, मुतादिद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 54,880 हो गई। तारिकीन वतन की मुल्क बदरी नामंजूर, ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मुजाहरे, लॉस एंजल्स में मुजाहरीन ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। हॉलीवुड मरकज मफलूज होकर रह गया। सूरत हाल बेकाबू, सदर ट्रंप का तारिकीन वतन के खिलाफ जारी क्रैकडाउन बढ़ाने का फैसला। लॉस एंजल्स में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात। कहते हैं कि अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। गवर्नर कैलिफोर्निया का सदर ट्रंप से नेशनल गार्ड्स की तैनाती। किस शोबे में कितनी तरक्की, कौन से अहदाफ हासिल न हुए, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवां माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की समेत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। शरह नमू का हदफ 3.6%, कारकर्दगी 2.6% रही। मुआशी हजम $410 अरब रहा। गुज़श्ता बरस $371 अरब था। फ़ीकस आमदन $144 बढ़कर $1680 हो गई। ज़रा समेत तमाम शोबों में तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। अहम फसलों की ग्रोथ -13, कॉटन जिनिंग की -19, सनत की 4.7 रिकॉर्ड की गई। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर ने शेड्यूल जारी कर दिया। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा और 21 जून तक जारी रहेगी। 23 जून को कौमी असम्बली में ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स और कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि नए बजट में अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। सूबे में एजुकेशन इमरजेंसी लगा रहे हैं। सूबे के पास इतने पैसे हैं कि विफाक को कर्ज दे सकते हैं। मजीद बोले कि बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों से मुंसलिक है। हमने पहले भी तहरीक चलाई, अब दोबारा तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। आबी ज़खायर की तामीर का जायजा लेने के लिए नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की शिरकत। इस्हाक़ डार का आबी चैलेंजेस से निपटने के लिए मनसूबाबंदी पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर। इजलास में आबी ज़खायर की तामीर तेज़ करने पर गौर। कमेटी ने तवील मुद्दती मनसूबाबंदी समेत वसाइल को मुतहर्रिक करने की तजावीज़ भी पेश की। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद के दूसरे रोज़ भी मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से राबते ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन। पाक भारत बहरान के दौरान तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी पिछली मुलाकातों के दौरान किए गए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर इत्तेफाक भी किया। वज़ीर आज़म का अम्मान के सुल्तान हैसम से भी राबता। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद, हम आहंगी और गजा के अवाम के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने ताउन को मज़ीद बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से राबिता। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और सियासी रहनुमाओं को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और अब्दुल अलीम खान को टेलीफोन किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, चौधरी सालिक हुसैन, आफ्ताब शेरपाव, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से भी राबिता। वज़ीर आज़म ने सियासी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब को खुली कचहरी के दौरान वज़ीर आज़म का टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। गवर्नर ने खुली कचहरी में आए लोगों से वज़ीर आज़म की बात कराई। कहा कि हम बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने जमहूरी निज़ाम के फ़रोग़ और बतौर आईनी सरबराह गवर्नर की कारकर्दगी को सराहा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी उजागर करने का मिशन, बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द लंदन में मुक़ीम। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। अरकान आज से मसरूफियात का आगाज करेंगे। बुत्ता क़याम के दौरान वफ्द थिंक टैंक से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज और चैथम हाउस में खिताब करेंगे। सवाल और जवाब का सेशन भी मुनक़िद किया जाएगा। मंगल को पाकिस्तानी वफ्द की बरतानवी हुकाम से सियासी मुलाकातें होंगी। मुतादिद बरतानवी मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज भी दिए जाएंगे। भारतीय प्रोपेगेंडा के जवाब में पाकिस्तानी नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा। वफ्द बुध की शाम लंदन का दौरा मुकम्मल करके ब्रसेल्स रवाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया, ईरान और अज़रबैजान के कामयाब दौरे किए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अब हमें मुल्की मईशत पर भी तवज्जो देनी है। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी शहरियों ने भरपूर तरीके से मनाने का प्लान बना लिया। मेल मुलाकातें, दावतें और पार्टियां आज भी जारी रहेंगी। लजीज पकवान होंगे तैयार। मेहमानों की नित नए डिशेस से होगी तवाज़ुन। नौजवानों का भी कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ला गुल्ला करने का प्रोग्राम। नौजवान मिलकर बारबेक्यू पार्टियां भी सजाएंगे। बच्चों के भी ईद के तीसरे दिन मौज मस्ती के बड़े बड़े प्रोग्राम्स। आज भी मौज मस्ती की जाएगी। पार्कों में भी झूलों से लुत्फ अंदोज होंगे। कुछ लोग ईद के तीसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई से अवाम खुश। वज़ीर आला पंजाब का इजहार इत्मीनान। सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर इदारों को शाबाश। मरियम नवाज की हिदायत पर कमिश्नर्स, डीसीज और एसीज ने घर घर जाकर फीडबैक लिया। ईद के पहले दिन 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। अवाम की 85% शिकायत का फौरी तौर पर अजाला हुआ। 1,40,000 वर्कर्स वेस्ट कलेक्शन में मसरूफ। 38,000 गाड़ियों और 30,80,000 से ज्यादा आलात का इस्तेमाल। 1 करोड़ 20 लाख डिस्पोजेबल बैग्स तकसीम किए गए। सफाई के लिए 30,000 लीटर से जायद अर्क़े गुलाब, 1,43,000 लीटर फिनाइल का इस्तेमाल, 29,87,000 किलो चूना इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। मेयर कराची शहर में सफाई सुथराई के लिए मुतहर्रिक। मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तारिक रोड और आयशा मंजिल के करीब सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। बोले कि आलाइशें उठाने का काम पूरी तवानाई के साथ दिन रात जारी है। सड़कों की अर्के गुलाब से धुलाई शुरू कर दी गई। स्वीपिंग मशीनों से सड़कों की सफाई का काम भी जारी। ठंडे कमरों में बैठकर तनकीद करने वालों ने सिर्फ खाले जमा।